बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये चैप्टर नंबर 4 है। आइकम पार्ट 2 की बुक से। बुक जो राइटर हैं वो सुहेल अफजल और आरफ चौधरी हैं। हमने इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस बड़ी डिटेल के साथ कर लिया है। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमेंट्स किए कि सर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में डिस्काउंट और प्रीमियम है, तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस को अपलोड कर दें। तो ये देखें बेटा जी, ये बुक आपके सामने है। हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को डिस्कस करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि आप इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक एट 10% प्रीमियम। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि कंपनी 40,000 शेयर्स इशू कर रही है और 10 रुपये का एक शेयर है, मगर 10 रुपये का शेयर है वो 10% प्रीमियम पे इशू करेगी। किसको? जनरल पब्लिक को। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स। देखिए बेटा जी, हम इसको अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमने जो टोटल शेयर्स इशू करने हैं वो है 40,000, बट हमारे पास जो एप्लीकेशंस आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं जी 70,000, मगर हमारी तो कैपेसिटी है ही नहीं 70,000 शेयर्स इशू करने की। हम क्या करेंगे, हम 70,000 में से 40,000 को शेयर्स इशू कर देंगे और बाकी जो 30,000 है रिमेनिंग, इनको हम रिफंड कर देंगे। मगर जब हम रिकॉर्ड करेंगे एप्लीकेशंस तो वो टोटल एप्लीकेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। हमेशा एप्लीकेशंस को टोटल रिकॉर्ड किया जाता है जितनी एप्लीकेशंस हमारे सवाल में बताई हो। अच्छा जी, अब हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या है जी, 40,000 शेयर इशू करने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन 70,000 आ गई, ये भी ठीक है। हमने 70,000 में से 40,000 को शेयर इशू कर दिए, 30,000 को वापस कर दिया, और करना कब है, क्या कैसे है, 10% प्रीमियम पे। अच्छा जी, कहता है रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। उसने बोला जी कंपनी की बैलेंस शीट भी बनाए और एंट्रीज भी रिकॉर्ड करें। देखिए जी, ये आपके सामने बिल्कुल फॉर्मेट है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। एंट्री नंबर 1 कि जब हम एप्लीकेशन वसूल करते हैं तो बेटा हम एप्लीकेशन वसूल करने की एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। हमने बैंक को कर दिया है जी डेबिट, और हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। आप आर्डनरी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं और सिंपल शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब उसने भी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने 10% प्रीमियम पे जो है वो शेयर इशू करने हैं। तो जाहिर बात है, अगर 10% प्रीमियम पे शेयर इशू करने हैं तो एप्लीकेशन भी प्रीमियम पे ही हम लेंगे। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 की हम एक वर्किंग करने लगे हैं। ये क्वेश्चन में बेटा आप करके आएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नंबर 1, किस चीज़ की हमने वर्किंग करनी है जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, कि हम इसमें से प्रीमियम निकाल लगे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जी पर शेयर वैल्यू, कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, वो है ₹10। प्रीमियम कितना है जी, हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा जी प्रीमियम 10% बताया गया है। एक बात याद रखनी है, हमेशा चाहे डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, वो हमेशा पर शेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करेंगे, 10
मल्टीप्लाई ये वाला 10% डिवाइडिंग बाय 100। देखिए जी हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाय 100 तो हमारे पास आ जाएगा ₹1 कि हमारे पास जो प्रीमियम आ गया है वो ₹1 आ गया। अब हम निकालेंगे जी टोटल पर शेयर वैल्यू कि एक शेयर का वैल्यू क्या है। वो कैसे, 10 प्लस 1, 10 ये वाला जो एक शेयर की वैल्यू है प्लस किया 1 ये जो प्रीमियम आया है तो हमारे पास ₹1 एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ये जो आपके पास सॉरी ₹11, ये जो ₹11 आया ना इसको आपने लिखना है बैंक के अंदर, और ये जो ₹1 आया है इसको आपने लिखना है प्रीमियम के अंदर जब हम इशू करेंगे शेयर तब। और ये तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये हम शेयर कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जो एप्लीकेशंस वसूल की हैं वो ₹11 के साथ की हैं तो हम ₹11 के साथ एंट्री जो है वो पास करेंगे। देखिए जी हमने क्या किया, हमारे पास 70,000 एप्लीकेशन आ गई, 70,000 मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे। देखिए जी 70,000 मल्टीप्लाई 11 तो हमारे पास आ जाएगा 7,70,000। 7,70,000 रुपये के साथ हमने एप्लीकेशन वसूल कर लिए हैं। तो हम इसकी सिंपल सी एक नरेशन लिखेंगे, एप्लीकेशंस received with money कि हमने एप्लीकेशन वसूल की हैं किसके साथ, रुपए पैसे के साथ। पहली बात है जिन लोगों ने शेयर्स खरीदने हैं वो जब आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो आपको साथ पैसे भी सबमिट करवाएंगे। ये थी बेटा जी हमारी पहली एंट्री। हम मूव करते हैं एंट्री दूसरी की तरफ। जैसे ही आपने के पास एप्लीकेशन आ जाएगी तो वेरी नेक्स्ट आपने क्या करना है, शेयर्स को इशू कर देना है। तो सिंपल है, शेयर उसने आपको बताया है कि आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, उसके बाद जब आप शेयर इशू करेंगे तो आपके पास कैपिटल में इजाफा होगा तो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर आपने प्रीमियम पे शेयर इशू किया है तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा पैसे लिए होते हैं वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है तो कैपिटल प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर को भी कर देंगे जी क्रेडिट। देखिए जी एप्लीकेशन आपने शेयर इशू करने हैं अब 40,000, हमने 40,000 मल्टीप्लाई 11 से करना है क्योंकि एप्लीकेशन हमने ₹11 के हिसाब से वसूल की हुई है इसलिए किया। अब 40,000 शेयर इशू करने हैं तो शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है, ठीक है, ₹10 पार वैल्यू। 40,000 शेयर इशू किए, ₹1 प्रीमियम है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4,40,000। ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 लाख और ये आ जाएगा 40,000। हम लिख देंगे जी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम कि हमने शेयर्स को इशू कर दिया और प्रीमियम पे इशू किया है, प्रॉफिट पे इशू किया है, एक्स्ट्रा पैसे लेके इशू किया है। ये थी जी एंट्री नंबर 2। अब हम मूव करते हैं लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, एंट्री नंबर 3। देखिए बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि 70,000 हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, इन 40,000 को तो हमने शेयर्स अलॉट कर दी हैं, ये जो 30,000 है इनको हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जब हम एप्लीकेशंस को वापस करेंगे जिनको शेयर नहीं देने तो हम एंट्री पास करेंगे जी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये क्यों डेबिट क्रेडिट किया, ये इसका इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है उसमें बड़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ। अच्छा जी हमने 30,000 जो एप्लीकेशन से वापस की मल्टीप्लाई 11 के हिसाब से, क्यों, क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन वसूल की थी तो हर एक बंदे से हमने
जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी उनसे हमने 11 रुपये एक एप्लीकेशन के वसूल किए थे। अगर 11 रुपये वसूल किए हैं तो वापस भी 11 रुपये ही करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 3,30,000 रुपया। यहाँ भी 3,30,000 हम लिखेंगे जी। एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिफंडेड, कि जो एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी उनको हमने रिफ़ंड कर दिया। रिफ़ंड कैसे किया है, उनके जो पैसे आए थे वो भी हमने वापस कर दिए हैं। यहाँ तक बेटा आपके 10 नंबर है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ तक आपके 10 नंबर है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं जी हमारे पास बैलेंस शीट में क्या नहीं आएगा। देखिए जी बेटा, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे 7,70,000 से क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है और यहाँ डेबिट है। इसका मतलब है कि शेयर एप्लीकेशन को हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डेबिट कार्ड हो गई, ये ख़त्म हो गया। हम लिखेंगे क्या? हमारा बैंक आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, शेयर प्रीमियम आएगा और हमारा बैंक फिर आएगा। हम चलते हैं जी अब बैलेंस शीट की तरफ। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये मैंने फॉर्मेट आपके सामने बैलेंस शीट का बनाया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर बेटा लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? जिसके साथ कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है। तो हमारे क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल नहीं है तो हम इसको 0 लिख देंगे या वैसे ही डैश लगा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं जी इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इसको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आईकॉम के बच्चे ये समझते हैं शायद हम यहाँ इस लेफ्ट साइड पे एसेट्स लिखें और राइट साइड पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल लिखें तो तभी क्वेश्चन ठीक होगा। बेटा दोनों फॉर्मेट चलते हैं। अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी पहले लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज ही लिखती है और बाद में एसेट्स लिखती है। आप यहाँ पे एसेट लिख सकते हैं, यहाँ पे लायबिलिटीज लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह लिख लें तब भी ठीक है। अगर साइड चेंज करनी है साइड चेंज भी कर लें, कोई भी आपका सवाल गलत नहीं करेगा। अच्छा जी, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के अंदर हमने क्या लिखना होता है? इसके अंदर हमें लिखना होता है कि हमने कितने शेयर्स इशू कर दिए हुए हैं। बेटा जी हमने शेयर्स इशू किए हैं 40,000, तो हम इसके अंदर लिखेंगे जी 40,000 शेयर्स at ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक, कि हमने जनरल पब्लिक को 40,000 शेयर्स इशू किए हैं ₹10 के हिसाब से। इसके अंदर हमेशा आपने जो शेयर कैपिटल की वैल्यू होगी वही लिखनी है, वो भी पार वैल्यू से ही आएगी। अच्छा ये आपके पास आ जाएगा जी 4 लाख। अच्छा जी, हमने ये देखें बेटा शेयर कैपिटल को यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया। अब है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर जो है ये हमारी पास रिजर्व में आता है। इसको हम लायबिलिटी में लिखेंगे रिजर्व के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे आप यहाँ पे जस्ट प्रीमियम लिख दें तब भी ठीक है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर लिख दें तब भी ठीक है। तो मैं जस्ट प्रीमियम ही लिख रहा हूँ। प्रीमियम जो हमारे पास आया है वो 40,000 रुपये आया है जी। अच्छा जी, हमने यहाँ से देखिए जी ये भी बेटा रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास एक बैंक ये रह गया और एक बैंक ये रह गया। हम चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में हम यहाँ पे लिखते हैं जी बैंक अकाउंट। देखिए बेटा हमारे पास 7,70,000 रुपये के साथ जो बैंक है पहली एंट्री में डेबिट है और एंड वाली एंट्री में 3,30,000 रुपये के साथ बैंक क्रेडिट है। तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,40,000 रुपया। इसके अलावा कोई भी चीज़ हमारे क्वेश्चन के अंदर और नहीं आती तो हम क्या करते हैं जी, हम टोटल करके देखते हैं कि हमारी दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो आपने जब टोटल करना है तो देखिएगा दोनों साइड हमेशा आपकी इक्वल ही आएंगी। मगर ये भी कहा जाता है कि आप अगर इसका टोटल ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम ये कर सकते हैं, मगर इंटर लेवल पे आपने टोटल लाजमी इसका करना है। देखिए बेटा जी अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करें तो हमारे पास आता है 4,40,000। अगर इसको जमा ये देखें तो ये भी हमारे पास 4,40,000 रुपया आता है। ये था बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये देखिए जी
क्वेश्चन नंबर 7 का भी फॉर्मेट बना हुआ है, इसको भी हम जल्दी से अब सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें जी, आपके सामने मैं बुक लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया जी एक कंपनी है, उसने एक रेजोल्यूशन पास की है जनरल मीटिंग में कि वो 40,000 शेयर इशू करेगी ₹10 ईच के हिसाब से और डिस्काउंट ₹1। उसने खुद ही डिस्काउंट दे दिया है। जब वो खुद डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे दे तो आपको वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं जी एप्लीकेशन वर रिसीव 30,000 शेयर वर अलॉटेड, मेक नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। देखें बेटा, 40,000 की कैपेसिटी थी शेयर इशू करने की, मगर हमारे पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो 30,000 शेयर्स की आई हैं। तो जितनी एप्लीकेशन आई हैं हम उतने लोगों को शेयर्स इशू कर देंगे। देखिए जी, सबसे पहले एंट्री जो आपने पास करनी है, पहली एंट्री आप करेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। हमारे पास 30,000 एप्लीकेशन आई हैं, इसको मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, हमारा क्वेश्चन ये है बेटा। मल्टीप्लाई इसको हम 9 के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, हमने 9 रुपए लोगों से वसूल किए, तो जितने पैसे वसूल करेंगे उसके साथ ही हम इसकी एंट्री पास करेंगे। देखिए जी, अगर हम 30,000 मल्टीप्लाई 9 करें तो ये 2,70,000 हमारे पास आता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 2,70,000 और यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 2,70,000। हम लिखेंगे एप्लीकेशंस रिसीव्ड विद मनी, कि हमने एप्लीकेशंस को वसूल कर लिया और साथ रुपये पैसे भी किया। ये थी जी हमारी पहली एंट्री, हम इसको पास कर लिया हमने, रिलेशन लिख ली। अब इसके नीचे लाइन लगा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, दूसरी एंट्री में वो कहता है जब आपने एप्लीकेशंस वसूल कर ही ली हैं तो आप इनको शेयर्स भी इशू कर दें। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जब हमने शेयर इशू करने हैं तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अच्छा, हमने 1 रुपया कम लिया, वो डिस्काउंट है तो ये हमारा कैपिटल लॉस है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। फिर लॉस या एक्सपेंस की नेचर तकरीबन सेम है, इसको हम डेबिट ही करते हैं। हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाएगा। देखिए जी, 30,000 ही शेयर इशू करने हैं ज़रब 9 के साथ। 30,000 शेयर इशू किए, 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया और 30,000 शेयर इशू किए, ये हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2,70,000, ये आपके पास आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 3 लाख। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे शेयर्स वर इशूड एट डिस्काउंट। ये लिखने की चाहे लिख भी लें ना भी लिखें, कोई मसला नहीं है कि आपने 1 रुपया डिस्काउंट दिया, 2 दिया, 3 दिन के क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो नरेशन में आपने जस्ट यही बताना होना कि हमने कौन सी एंट्री पास की है। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो पहले की तरह हम इसमें देख लें क्या नहीं लिखना, हमने इसमें से शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट है। 1,02,70,000 से 2,70,000 से, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, बैलेंस शीट में आते हैं जी। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास है जी अथॉराइज्ड कैपिटल। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमारे पास अथॉराइज्ड कैपिटल नहीं दिया, तो हम इसको भी नहीं लिखते, या ज़ीरो लिख लें या लाइन लगा दें, जो मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं इशूड सब्सक्राइबर पेड अप कैपिटल में शेयर कैपिटल की वैल्यू। तो हमने शेयर्स दिए हैं 30,000, हम लिखेंगे जी 30,000 शेयर्स एट ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक, कि हमने जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम शेयर कैपिटल की वैल्यू लिखते हैं, हमेशा पार वैल्यू से आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 लाख रुपया। हमने शेयर कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास रह गया जी करंट एसेट्स में आ जाएगा बैंक। हम यहाँ पे लिखेंगे जी बैंक अकाउंट। हमारे क्वेश्चन में देखिए जी बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट है,
तो हमने क्या किया, 2,70,000 रुपये के साथ यहाँ पे बैंक लिख दिया जी। अब हमारा ये भी रिकॉर्ड हो गया, शेयर एप्लीकेशन नहीं करनी, यहाँ से भी नहीं करनी, शेयर कैपिटल भी हो गया, सिर्फ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रह गया। बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को हम डेफर्ड कास्ट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा करंट एसेट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, वो हमने डिस्काउंट दिया है जी 30,000, तो हम 30,000 लिख देंगे। चलिए जी, ये था क्वेश्चन। अब हम इसका टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल इसका दोनों साइड्स का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों साइड का टोटल इक्वल ही आएगा। अच्छा जी, ये देखिए बेटा, अगर हम टोटल करें लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल का तो हमारे पास आता है 3 लाख। अगर हम टोटल करें एसेट्स का तो हमारे पास आता है ये भी 3 लाख। बेटा जी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेटा अगर ना समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे लाजमी आंसर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासर।